नहीं होती है। यदि आप इकोसिस्टम पढ़ेंगे, चैन फूड पढ़ेंगे, इकोलॉजी पढ़ेंगे, संपूर्ण ब्रह्मांड का चयन पढ़ेंगे, तो वह एक अजीव प्राणी क्यों न हो जिसको आप अमीबा वायरस कहते हैं, छोटा सा जीव, चींटी हो, कीड़ा हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, सबका अस्तित्व उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक महान विद्वान व्यक्ति का है। अकेला महान विद्वान व्यक्ति अपनी विद्वता किसको दिखाए? वह किसे बताएगा कि यह जड़ है यदि वह अकेले है? वह समाज को कैसे रिप्रेजेंट करेगा यदि वह अकेले? यदि मनुष्य अकेला रहे तो भी समाज नहीं चलेगा। यह सिद्ध हो रहा है कि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता और समाज बिना मनुष्य के बन नहीं सकता। दोनों में जो एक बैलेंस है, संबंध है, सहस्थापना है, वह अपने आप में एक सामाजिक सद्भावना को लेकर है। और आज जो व्यक्ति और समाज के बीच के संबंध में असंतुलन का जो परिणाम है, वह समाज में सद्भावना की कमी है। अगर इसके संभावित आप समाधान पे चले कि समाधान क्या हो सकता है, बहुत दार्शनिक आए और अपने अपने विचार, अपने अपने दृष्टि के अनुसार, चूंकि दर्शन है तो सबकी अपनी अपनी दृष्टि है और सब जिसकी दृष्टि जहां तक जा सकती है, जितना माइक्रोमीटर अच्छा होगा आप उतना स्पष्ट देख पाएंगे। तो जिसने अपनी दृष्टि को जितना जगाया उतना समाज का वर्णन किया, आत्मा का वर्णन किया, जगत का वर्णन किया। किसी ने केवल ब्रह्म को ही महत्वपूर्ण बताया, किसी ने ब्रह्म और जीव को भी महत्वपूर्ण बताया। समस्या का समाधान हम कल से देख रहे हैं पेपर में, सब सामाजिक सद्भावना में भाषण दिए जा रहे हैं। जब हमारे शास्त्रों ग्रंथों में इतना क्रांतिकारी विचार दिए गए हैं और हम सब जान रहे हैं, रोज लिख रहे हैं, रोज पेपर छपवा रहे हैं, रोज ग्रंथमाला में किताब ग्रंथ पुरस्कार पा रहे हैं, फिर समाज में इतनी असंवेदना कहाँ से? कहाँ कमी हो रही है हमारे आपके बीच में कि समाज में इतनी असंवेदनाएं हैं? आज संवेदनशीलता जीरो स्तर पे है, सिर्फ कापी और किताब में, कागज और कलम में बसी हुई है, दिल और दिमाग से बिल्कुल बाहर है। जब शास्त्रों में इतने बड़े बड़े हमारे महान ऋषि हुई, इतनी तपस्या के बाद वो शास्त्र को ग्रंथ मूल मंत्र दे के जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ उसको मात्र व्यवहार में नहीं दिखा रहे हैं कि हमारे व्यवहार में है, क्योंकि हमको अच्छा बनने का एक कीड़ा हमारे अंदर है, हमको अच्छा बनना है, नहीं बनना है। मात्र उस प्लेटफॉर्म पे जैसे हम गेटअप चेंज करते हैं पार्टी में जाने के लिए, वैसे हम अपने सद्भावना को भी चेंज करते हैं। अच्छे लोग के बीच में जाएंगे, अच्छी बातें करेंगे, आप जैसे एटमॉस्फेयर में जाएंगे आपका वही प्रकट होता है। जब व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध ही नहीं स्थापित हो रहा है तो सामाजिक सद्भावना कहाँ से आएगी? व्यक्ति बहुत दार्शनिक है, एक्जिस्टेंशियलिज्म के लोग आए वेस्टर्न फिलॉसफी में, वो कह रहे हैं हमारा एग्जिस्ट ही होना जरूरी है, मनुष्य ही सब कुछ है, हमारी सत्ता की अनुभूति सर्वोपरि है, समाज जगत उनके उपयोग के लिए है। वो जगत को दो प्रकार से देखते हैं, एक जगत में वो है, एक जगत उनके लिए उपकरण है। जब हम भारतीय दर्शन में आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वतम असि, और सभी लोग ब्रह्म ही है। अयम आत्म ब्रह्म की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि और सर्वखलविदं ब्रह्म की जब बात हो रही है तो क्या हम तत्त्वतम